हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेटिक फील्ड यूट्यूब चैनल। साइंस के एक और टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अभी तक आपने केमिकल इफेक्ट पढ़ रखा है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट की। आखिर हीट का क्या इम्पैक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट में। तो इसको पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा, कुछ बेसिक जानकारी जो एनसीईआरटी में दी हुई है ये इसको आप पढ़िएगा। मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें ये लिखी हुई हैं कि जब हम किसी बैटरी को किसी सर्किट में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। मान लो ऐसा ये सर्किट है और यहाँ पे हमने कोई बैटरी को कनेक्ट किया, ठीक है, ये माइनस प्लस। तो करंट जब फ्लो होती है, कोई यहाँ पे ऑपरेटर्स लगा हुआ है, सपोज करिए वो बल्ब लगा हुआ है, तो वो बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, ग्लो करने के साथ साथ वो पूरी एनर्जी को तो कंज्यूम नहीं करता है, तो जितनी एनर्जी बच जाती है वो एनर्जी जाती कहाँ है, किस फॉर्म में जाती है। तो कभी आपने जब किसी ऐसे ऑपरेटर्स को टच किया हो जो वर्किंग कंडीशन में हो, तो क्या होता है कि उसमें हीट जनरेट होती है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो क्या होती है, एनर्जी हीट के फॉर्म में रेज होती है और ये टेम्परेचर को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको आप जब पूरा पढ़ेंगे तो यही बातें लिखी हुई हैं। और ये करता कौन है, तो ये जब करंट क्या होती है, फ्लो होती है, तो क्या होता है, वोल्टेज आता है ना, वोल्टेज आता है घरों में। तो जो वोल्टेज आता है वो क्या करता है, वर्क डन करता है। वर्क डन करता है तो क्या होती है, हमारे फैन है, बल्ब है, ग्लो करते हैं, या फैन है तो क्या करता है, रोटेट करता है। रोटेशन के बाद कुछ एनर्जी क्या होती है, हीट के फॉर्म में निकलती है, जिससे क्या होता है, उसका टेम्परेचर रेज होता है। और इस जो टेम्परेचर ये निकल रहा है इसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्योंकि क्या हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, किस वजह से, पोटेंशियल के वर्क डन की वजह से। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब आखिर ये हीट जनरेट क्यों होती है, आखिर कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रही है तो हीट जनरेट क्यों हुई, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, क्या होता है व्हाई, व्हाई मतलब क्यों आखिर करंट जनरेट हुई। तो होता क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है तो हीट जनरेट करती है। क्यों, हिंड्रेंस की वजह से। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, बाधा। तो बाधा उत्पन्न होती है कहाँ, बाई द कंडक्टर टू द फ्लोइंग करंट, करंट के रास्ते में बाधा उत्पन्न होती है। तो बाधा कहीं भी उत्पन्न होगी, कहीं भी हिंड्रेंस होगा, चाहे वो करंट के रास्ते में हो या आपके, तो गर्मा गर्मी तो हो जाएगी। ठीक है, तो ये वर्क डन जो होता है ये हिंड्रेंस की वजह से, ये किस फॉर्म में जनरेट होता है, हीट के। तो हीट के फॉर्म में क्या होता है, कंडक्टर्स में करंट क्या होती है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है, और इसी को हम क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट। तो करंट जनरेट क्यों हुई, ये हमने देखा कि कंडक्टर्स में क्या होता है, हिंड्रेंस होता है। क्योंकि करंट इजीली फ्लो नहीं होती जितने आसानी से हम सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस है। तो हिंड्रेंस की वजह से क्या होती है, हीट जनरेट होती है। अब हीट की जब हम बात करते हैं तो फिर एक मेन कॉन्सेप्ट इसमें निकल के आता है, जूल ला। तो हीट पढ़ें और जूल ला ना पढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए, इसी के साथ अटैच्ड इस कॉन्सेप्ट जूल ला को भी हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, इसको डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये सोचें कि हीट होती क्या है। तो वर्क डन होती है, हमने पढ़ा। ये वर्क डन होता क्यों है, वोल्टेज की वजह से। तो इससे रिलेटेड कोई फार्मूला अब तक हमने इस टॉपिक में पढ़ा है, जी हाँ। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ रखा है इस टॉपिक के कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, यहाँ वर्क डन है तो वर्क डन के फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू वी क्यू। भाई सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो हुआ है। अब देखो, W क्या है, वर्क डन ही तो क्या है, हीट है। तो इस वर्क डन को हम हीट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। V को V रहने दो। Q को हम क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू होता है I, करंट I है, ठीक है, I कैपिटल, और T। क्यों, क्योंकि हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी। ये करंट के फार्मूले से निकल के आया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, ये फार्मूला खुद में आपके लिए काम की चीज़ है, इसको भी नोट करो, है ना, ये भी आपके लिए काम की चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको V दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अप्लाई कर दो क्या, ओम्स ला। तो अप्लाइंग ओम्स ला। ओम्स ला क्या है, ठीक है, ओम्स ला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ V जो है वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखो जी, क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, H इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, H इज इक्वल टू V की जगह क्या लिखेंगे, I, और R, क्यों, ओम लॉ से। तो V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे V की जगह आई आर हो गया, यहाँ पे क्या है, आई टी। ठीक है, तो यहाँ पे और लिख दो I इंटू टी, इसको भी ब्रैकेट में कर दो। अब क्या करेंगे, जब नेक्स्ट लाइन में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I और I का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर
फिर क्या हो जाएगा R और T, ठीक है। और ध्यान से देखो इसको, कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, कौन है ये? देखिए, क्या ये जूल लॉ ऑफ हीटिंग नहीं है? जूल लॉ ऑफ हीटिंग यही तो है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। तो इसको हमने डिस्कस किया, जूल लॉ ऑफ हीटिंग निकल के आ गया। ये तो थी प्रूविंग। स्टार्ट कहाँ से किया था इसने? यहाँ से। अगर ये आपको याद है तो आप पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के किसी भी फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ तक निकल के आया। अब कुछ बातें निकल के आती हैं जो हम जूल लॉ को डिस्कस करते हैं, उन बातों को भी डिस्कस करते हैं कि आखिर और भी क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं, उसको हम बता देते हैं एक बार। तो देखिए, अब देखो जूल लॉ हमने क्या पढ़ा, H=I²RT, ठीक है, ये पढ़ा। अब देखो यहाँ से पहला जो ये बात निकल के आती है क्या होती है कि हीट इज, क्या होता है? तो पहली बात क्या निकल के आई कि हीट इज स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू करंट। हीट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट स्क्वायर प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। हीट इज डायरेक्ट स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन स्क्वायर से है, ये पहली बात निकल के आती है। दूसरी क्या निकल के आती है? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हीट क्या है? रेजिस्टेंस के भी क्या है? प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक तीसरी चीज़ निकल के क्या आएगी यहाँ पे? स्मॉल टी है, ठीक है। पहली चीज़ ये स्मॉल टी है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या आएगी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी क्या है यहाँ पे? टाइम ही तो है। टी क्या है? टाइम, तो लिख दिया टाइम, ठीक है। तो ये तीन बातें जूल लॉ के निकल के आती हैं जो एनसीईआरटी में तो आप पढ़ भी सकते हैं और हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हीट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, लेकिन स्क्वायर में, हीट आर के और हीट टी के। तो इन तीन बातों से हमें पता क्या चलता है कि अगर यहाँ पे करंट दुगनी की जाएगी, डबल करंट अगर डबल होगी तो हीट क्या होगी? 4 टाइम्स इंक्रीज करेगी, क्योंकि स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर अगर 2 टाइम्स तो एच बी 2 टाइम्स, टी अगर 2 टाइम्स तो एच बी 2 टाइम्स। एक बात और, ये तीनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, तो हीट भी हमारी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ये बातें हो गई, ठीक है। अब हीट के बारे में हमने पढ़ लिया, हीट जनरेट कैसे होती है, जूल लॉ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब हमें पता ये करना है कि आखिर हमने इसको पढ़ा तो कहीं यूज़ है या बस ऐसे ही? तो इसका यूज़ भी है, कहाँ पे? आइए इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है? तो पहला एप्लीकेशन है हमारा हीटर। हीटर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक हीटर। तो इसके अंदर एक वायर लगी होती है, इसकी बनी होती है निक्रोम की, ठीक है ना। तो ये नाइक्रोम की जो वायर लगी होती है इसमें, ये किसका है? ये एलॉय होता है, किसका? नाइक्रोम। किसका एलॉय होता है? निकिल। निकिल। और क्या होता है इसमें? क्रोमियम। क्रोमियम हो गया। और क्या होता है? आयरन, है ना, आयरन। और एक चीज़ होती है इसमें, उसको यहाँ लिख देते हैं, क्या होता है? मैग्नीज, ठीक है। तो मैग्नीज, ये चारों चीज़ें क्या होती है? इसमें मिक्स होती हैं निक्रोम में, और इसकी वजह से क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो हीटर क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो करती है, तो हीटर क्या करता है? पहले क्या करता है? करंट, इसकी वजह से हीट होती है, हीट जनरेट होती है, और उसके बाद में क्या होता है? थोड़ा सा ग्लो भी करता है, ठीक है। ऐसे हमारा क्या? इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें भी क्या होती है? जब करंट फ्लो करती है तो यहाँ पे क्या लगा होता है? मेटल, क्या होता है? टंगस्टन, है ना, टंगस्टन। तो जो टंगस्टन लगा होता है ये क्या है? प्योर मेटल, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट लगभग कितना होती है? 1380 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इतने डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसमें करंट फ्लो करती है तो मैक्सिमम करंट क्या होती है? हीट के फॉर्म में जनरेट हो जाती है। और जो उसके बाद क्या होता है? इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इस वजह से क्या होता है? ये बल्ब फिर धीरे धीरे ग्लो भी करता है ना। तो ये भी क्या है? हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है, ग्लो करता है। पहले क्या करता है? हीट को जनरेट करता है, ठीक। और भी कुछ एप्लीकेशंस, ये देखिए, फ्यूज़। फ्यूज़ देखा है ना, इसका वायर भी किसका बना होता है? टिन का, टिन। और क्या होता है? लेड। टिन और लेड का इसका वायर बना होता है। ये भी क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? हाई, और लो मेल्टिंग पॉइंट। तो लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जब क्या होती है? इसमें करंट फ्लो करती है, और जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट हुई तो इसमें क्या हुआ?
करंट क्या हुई, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, करंट ज़्यादा आने लगी तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है। तो ये भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है और आपकी क्या करता है, घर की वायरिंग्स वगैरह को सेफ रखता है। फिर आता है हमारा प्रेस। प्रेस के अंदर भी क्या होता है, वायर लगा होता है, और जो वायर लगा होता है उसी की वजह से क्या होती है, हीट जनरेट होती है, जिसमें करंट फ्लो करती है तो हीट होती है। हीट आती है तो क्या होता है, ये प्रेस के नीचे का जो पोर्शन है ये क्या होता है, हीट होता है। और जब ये हीट होता है तो क्या होता है, जब ये हीट हो जाता है तो आप जानते ही हैं, कपड़ा वगैरह प्रेस करते हैं ना। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हीटिंग इफेक्ट के हैं और इनका यूज़ है ना। तो हीट जो है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी क्या है, यूज़ है। पर जिन चीज़ों में यूज़ है उसके लिए यूज़ है, जहाँ पे इसके नुकसान है वहाँ पे नुकसान भी है। ठीक है, तो चलिए ये था आज हमारा हीटिंग इफेक्ट। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल लॉ और उसके कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।